1859 चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज को पब्लिश किया और दुनिया के सामने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रेजेंट किया था। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने लाइफ के इवोल्यूशन को इतने सारे प्रूफ्स के साथ डिटेल में प्रेजेंट किया हो। लेकिन क्या डार्विन से भी कई 100 साल पहले प्राचीन भारत के ऋषियों को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पता था? ठीक वैसे ही जैसे इजैक न्यूटन के जन्म से कई 100 साल पहले ही भास्कर आचार्य ने ग्रेविटी की खोज कर ली थी। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो चलिए जानते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हमारे सनातन धर्म से। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हम श्री हरि विष्णु के दशा अवतारों से समझ सकते हैं। इनका सबसे पहला अवतार एक मछली का था जिसका नाम मत्स्य था। एक बार जब ऋषि सत्यवत नदी किनारे पहुंचे तो उन्हें नदी किनारे एक मछली दिखाई दी और जब ऋषि सत्यवत उसे वापस नदी में डालने जा रहे थे तो मछली ने उनसे अनुरोध किया कि उसे वापस नदी में ना डाला जाए क्योंकि नदी की बड़ी मछलियां उसे खा जाएगी। ऋषि ने मछली की इस बात को सुनकर उसे अपने कमंडल में रख लिया और कुछ समय बाद वो मछली बड़ी हो गई और ऋषि सत्यवत को विष्णु रूप में दर्शन दिए और बताया कि पृथ्वी पर बहुत जल्द प्रलय आने वाला है, जिससे बचने के लिए वो और सप्त ऋषि एक नाव तैयार कर ले जिससे वो इस प्रलय से बच सके। भगवान विष्णु का यह पहला अवतार एक मछली का था और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से हम ये जानते हैं कि जीवन की शुरुआत सबसे पहले पानी में ही हुई थी और इसके बाद मछलियां विकसित हुई रेप्टाइल्स में। और भगवान विष्णु के दूसरे अवतार थे कुर्म, एक कछुआ जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे। इवोल्यूशन के थर्ड फेज में हिरण्यक नाम के एक राक्षस ने अर्थ को कॉस्मिक ओशन में छिपा दिया था और जब ये कहानी वेस्टर्न साइड में गई तो उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर स्पेस में इतना सारा पानी कैसे आ सकता है। लेकिन आज के दिन हम जानते हैं अर्थ से 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कॉस्मिक वाटर ओशियन है। तो भगवान विष्णु पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार लेते हैं, यानी एक मैमल। और हम ये कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स ही इवॉल्व हुए थे। हिरण्यक्ष के बाद उसके भाई हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी इंसान या जानवर नहीं मार पाएगा। उसकी मृत्यु कभी भी दिन में या रात में नहीं होगी। ना तो उसे कोई घर के अंदर मार सकता है और ना ही घर के बाहर, ना आसमान में और ना ही धरती पर, और इस ब्रह्मांड का कोई भी हथियार उसे नहीं मार सकता। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था और भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को मारने लगा। और जब वो अपने खुद के बेटे प्रहलाद को भी मारने वाला था तब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं, जो ना तो पूरी तरह इंसान थे और ना ही जानवर, बल्कि उन दोनों का मिक्सचर थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को शाम के वक्त धरती और आकाश के बीच अपनी गोद में रखकर उसके घर की चौखट पर ले जाकर अपने हाथों से उसकी छाती चीर दी। यहाँ उसका वरदान विफल हो गया और हिरण्यकश्यप मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन उसके मरने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ और इसी बात से हम ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन की इस स्पीशीज का खुद के ऊपर काबू ना रहता हो। बाकी मेरा यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। इसके बाद भगवान विष्णु वामन का अवतार लेते हैं। जब राजा बलि ने स्वर्ग और धरती पर जीत हासिल कर ली थी तो उन्हें राजा बलि से आजाद कराने के लिए श्री हरि विष्णु ने वामन का अवतार लिया और राजा बलि से 3 कदम जमीन मांगने गए और राजा बलि ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार किया। तो भगवान विष्णु वामन के अवतार में विराट रूप लेते हैं और एक कदम में धरती, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे कदम में राजा बलि को ही नापकर उसे पाताल लोक भेज देते हैं और वहां का राजा बना देते हैं। अब वामन के अवतार को देखिए तो शुरुआती वक्त के इंसान की हाइट बहुत कम हुआ करती थी। इसके बाद भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम आते हैं, जो पूरे दशा अवतारों में पहली बार फिजिकली कंप्लीट ह्यूमन थे, जिन्हें देखने पर एक प्रकार से हंटिंग प्रैक्टिस डिनोट होती है। और इसके बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म होता है, जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के हिस्सा थे, जो रिचुअल्स फॉलो करते थे और जानवर जैसे कि वानरों के साथ मिलजुल कर रहते थे। श्री राम के जन्म के बाद ही सोसाइटी में रूल्स, रेगुलेशंस और कल्चरल रिचुअल्स फॉलो होने लगे और ह्यूमन माइंड एक अच्छी डेवलपमेंट स्टेज पर था। वहीं पिछले अवतार परशुराम सोसाइटी से काफी दूर थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था और एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि वो
वो आजीवन एक ब्रह्मचारी रहेंगे। अब आगे बढ़े तो द्वापर युग के श्री कृष्ण विष्णु के सबसे बुद्धिमान अवतारों में से एक थे, जो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। वहीं श्री राम 12 कलाओं से परिपूर्ण थे। श्री कृष्ण ने ही इस संसार को गीता का महान ज्ञान दिया, जो इंसान को जीवन जीना सिखाता है। और इसके बाद भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध होते हैं, जो हमें बताते हैं कि इंसान को संसार के मोह माया से बाहर आकर शांति पूर्वक जीवन जीना चाहिए। और आखिर में भगवान विष्णु के 10वें अवतार है कल्कि, जो कलयुग में जन्म लेकर सभी दुष्टों का वध करके धरती को वापस सतयुग की ओर मोड़ेगी। ऐसा हो सकता है कल्कि अवतार एक हाईली सिविलाइज्ड पर्सन हो। वेल, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आए तो हमें कमेंट में जय श्री राम लिखकर अवश्य बताएं। और इस प्लेलिस्ट के जरिए आप हमारी और भी ऐसी धार्मिक वीडियोस देख सकते हैं।